प्रभु यीशु में आप सबको नमस्कार। एक बार फिर मैं शालिनी लॉरेंस कानपुर से आप सबको यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से धन्यवादित हूँ मिस्टर अनुपम जी और उनकी पत्नी शबनम जी का, जो मुझे मौका देते हैं अपने लाइव चैनल पर कि मैं आप लोगों से वचन के द्वारा कुछ बात कर सकूं और कुछ बता सकूं। प्रभु जो चाहता है कि आप लोग तक पहुंचे, और तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ इनके कोवर्कर्स के साथ जो प्रभु की इस अगुवाई में उनका साथ देते हैं। और बहुत ही धन्यवादित हूँ कि वो हम जैसे नाचीज़ों को चुन करके अपने लाइव फेसबुक पर बोलने का मौका देते हैं कि हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा और उसके वचन को आगे बढ़ाएं। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सामर्थी 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 अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस अच्छी शाम के लिए, जब पिता परमेश्वर तू आता था और आदम से बात करता था। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, उस समय वो घड़ियां फिर से लौटा दे प्यारे प्रभु, कि तू हमसे बात कर, तू हमें पुकारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, ये समय जब तूने मुझे दिया कि मैं इस वचन को लोगों तक फैलाऊं और बताऊं पिता परमेश्वर कि तू कितना महान और अनुग्रहकारी और महिमा के योग्य प्रभु है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस अच्छी शाम के लिए पिता परमेश्वर, कि जब हम सब बैठ करके और जो सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर और जो देखने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, वो सब तेरे इस वचन से कुछ सुने और अपने जीवनों में उसको उतारें। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं समय बहुत नज़दीक है, तू द्वार पर खड़ा है पिता परमेश्वर, और जल्द ही जल्द तू न्याय करने आने वाला है पिता परमेश्वर। और जब तू आए तू हम सबको तैयार पाए प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर इस अच्छी शाम के लिए और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, जो पिता परमेश्वर लोगों को इनवाइट करती है कि हम तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाएं, और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु अनुपम जी और शबनम जी का, जो प्यारे पिता परमेश्वर लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो अपने इस लाइव फेसबुक पर पिता परमेश्वर तेरे वचन को फैलाएं, और उनके कोवर्कर के साथ भी होना, उनके परिवारों के साथ भी होना पिता परमेश्वर। इस समय प्यारे प्रभु, जो समय पिता परमेश्वर ठंड का है, बीमारियों का है और तरह तरह की तकलीफ़ों का है प्यारे प्रभु, हर एक जन के साथ होना, उनकी रक्षा मदद करना पिता परमेश्वर, तेरे महान और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आज मेरा टॉपिक है, परीक्षा किसकी नहीं होती। परीक्षाएं सबकी होती हैं, और कुछ अपनी परीक्षाओं में बहुत सामर्थ और बल के साथ निकल जाते हैं, और कुछ उन परीक्षाओं में पड़े रह जाते हैं, और कुछ उन परीक्षाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के उनके विचार होते हैं। आज अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ प्रेज एंड वर्शिप में कुछ गीतों को गाएंगे, और आप सब हमारे साथ शामिल होंगे उसमें स्तुति प्रशंसा में। सबसे पहला गीत हम गाएंगे बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किए रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे किए रीत
जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी छिपा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी छिपा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। एक गीत और गाएंगे प्रभु यीशु की स्तुति प्रशंसा में, विनती सुनने वाले, क्योंकि हमारी विनती सुनने वाला सिर्फ एक ही है और वो है हमारा जिंदा खुदा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणानिधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारणहारे,
चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, मेरे रोगों को क्रूस के द्वारा छुड़ा लिया तूने, मेरे रोगों को के द्वारा छुड़ा लिया तूने, यीशु छुड़ा लिया तूने, प्रभु छुड़ा लिया तूने, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह के दे दी शिफा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी शिफा, स्वामी ये कह कर दे दी शिफा, स्वामी ये कह के दे दी शिफा, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सच चंगाई देने वाला सिर्फ एक ही प्रभु है और वो हमारा जिंदा खुदा है, जो हमें हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ से बाहर निकाल लेता है। हमें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हर समय हमें अपने साथ जय के उत्सव में लिए फिरता है। और प्रभु के नाम से एक गीत और गाएंगे हम, तू प्यार का सागर। तू सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में
और प्रभु के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। हे पवित्र पिता, जीवित महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने सरों को पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में झुकाए हैं और प्यारे प्रभु तुझसे मिन्नत करते हैं और विनती करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस जीभ से, इस मुंह से वही निकले प्यारे प्रभु जो तू चाहता है, वही वचन लोगों तक पहुंचे पिता परमेश्वर जो तू चाहता है। अपनी बेटी के साथ होना पिता परमेश्वर, और इस पूरे सेशन में उसकी सहायता मदद करना, तेरे मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। जिस तरह से हमने आज आपको बताया कि हमारा टॉपिक है परीक्षा किसकी नहीं होती, सबकी परीक्षाएं होती हैं। हम लोग जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो स्कूली एग्जामिनेशन में होते हैं, वो भी परीक्षाएं हैं जिसके द्वारा हम नए नए और ऊपर की क्लासों में बढ़ते चले जाते हैं, हमारी उन्नति होती जाती है। और टर्मिनल टेस्ट और यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली, एनुअल, सब एग्जाम हम पास करते जाते हैं, क्योंकि हमें एक कोर्स दिया जाता है, एक सिलेबस दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स होती हैं और हम लोगों में ज़्यादातर टीचर्स जो होती हैं वो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाती हैं, क्योंकि स्कूलों का शेड्यूल ऐसे ही होता है। हमें बुक्स दी जाती हैं, हमें बुक्स के साथ कोर्स और सिलेबस भी दिया जाता है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब हमारा टर्मिनल टेस्ट बच्चों का होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को तैयारियां करनी पड़ती हैं, और सबसे ज़्यादा तैयारियां बच्चों को करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार से प्रभु ने भी हमें सिलेबस दिया है। क्या हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने भी हमें कोर्स दिया है? हमें भी एक पुस्तक दी गई है जिसका नाम है बाइबल, जो वचन है, जो प्रभु परमेश्वर का, यहोवा का वचन है, जो कोर्स है हमारा, जो हमें बचपन से दिया गया है। और समय समय पर हमारी परीक्षाएं होती रहती है। पेपर कॉपी एग्जामिनेशन वाला नहीं होती, लेकिन सांसारिक परीक्षाएं होती हैं। दिक्कतों की, समस्याओं की, मुसीबतों की परीक्षाएं होती हैं। और जिन्होंने तैयारी की होती है, जिन्होंने शुरू से पढ़ाई की होती है, जिन्होंने अपने लिए सब कुछ पहले से पढ़ के रखा होता है, अपने आप को तैयार किया होता है, वो इन समस्याओं से, इन परीक्षाओं से प्रभु के बल के द्वारा, सामर्थ के द्वारा निकल जाते हैं। लेकिन जो लोगों ने तैयारी नहीं की होती है, वो इन परीक्षाओं में पड़े रहते हैं। ये तो था बच्चों से संबंधित बातें कि किस तरह से बच्चे अपने जीवन काल में, जब तक वो बड़े नहीं होते हैं, एग्जामिनेशन देते रहते हैं और आगे की क्लासेस में बढ़ते रहते हैं। क्या हम अपने जीवन की क्लासेस में आगे बढ़े हैं? क्या हम प्रभु के स्कूल में, यहोवा के कॉलेज में किस क्लास तक पहुंचे हैं? कहाँ तक कि हमने पढ़ाई अपनी पास कर ली है? कभी हमने सोचा? ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं सिर्फ मनुष्यों की ही होती हैं। मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह की भी परीक्षाएं हुई थी, और ये सब जानते हैं। सबने मत्ती में पढ़ रखा है। मत्ती 4, मेरे साथ जो लोग बाइबल लिए हैं कृपा करके निकालेंगे। मत्ती सुसमाचार, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जब आत्मा यीशु को ले गया, उसने तो परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं छोड़ा, तो उसके आगे हम क्या चीज है? जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस मतलब शैतान से उसकी परीक्षा हो। कंपलसरी था। वचन बता रहा है कि जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षाएं हैं, बता के आती हैं, पूरा लिस्ट होती है, एग्जाम होते हैं, डेट्स होती हैं।
तो यीशु मसीह को भी जब आत्मा जंगल में ले गया तो इब्लीस से उसकी परीक्षा होनी थी। सब जानते हैं कि यीशु मसीह भी 3 परीक्षाओं में पड़े थे और 3 परीक्षाएं ही बहुत कठिन होती हैं। सबसे पहली परीक्षा तो पेट से शुरू होती है, जो आज के संसार में सबसे बड़ी समस्या है। भूख। दूसरी समस्या हमारे दिल से जुड़ी होती है, जुड़ी है, जो यीशु मसीह ने जिस परीक्षा को पार किया था। और तीसरी जो परीक्षा थी वो दिमाग से जुड़ी थी। और इस समय हम सब यानी सांसारिक लोग इन्हीं 3 चीजों से जीवन भर जूझते रहते हैं। लेकिन पिता के पुत्र ने बहुत आसानी से इन परीक्षाओं को पार कर लिया था। लेकिन हम इन परीक्षाओं में पड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं यीशु मसीह आएगा, उस 38 साल के बीमार बूढ़े व्यक्ति की तरह यीशु मसीह आएगा और हमें उस कुंड में उतारेगा और हम चंगे हो जाएंगे। आएगा, हमें परीक्षा से निकालेगा। गा गा गा, हम भविष्य में रहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि परीक्षा सबकी होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परीक्षा यीशु मसीह की भी हुई थी, जो इब्लीस के द्वारा, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे। मत्ती 4:1 मैंने पढ़ी है, फिर हम 2 पढ़ेंगे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। सबसे पहले तो आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जंगल मतलब संसारिक चीजें। जंगल में जाएंगे, एक नॉर्मली तौर से देखा जाए, अगर जंगल देखा जाए तो वहाँ जंगली जानवर, शेर, भेड़िए, जंगली कुत्ते, भालू, मतलब सब तरह के लोग। जंगल मतलब संसार, भयानक भयानक जानवर, भयानक जानवरों से मतलब भयानक तरीके की परेशानियां, तकलीफें, सांसारिक बातें, सोच। शैतान वहां लेके गया यीशु मसीह को। जब वहां लेके गया दुनियावी परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में, तब क्या हुआ? यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी शैतान उसको लेके गया कि शायद ये मेरे झांसे में आ जाए, फंस जाए, और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसको हमारे बीच में भेजा है वो काम पूरा ना हो। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो। लोगों का उद्धार नहीं चाहता था। वो लोगों को उनकी परेशानियों में, बीमारियों में, तकलीफों में, बोझ में पड़े रहने देना चाहता था। इसीलिए वो यीशु मसीह को जब जंगल में लेके गया, और यीशु मसीह 40 दिन और रात का भूखा था। पेट, आज सारी दिक्कतें पेट से हैं। आदमी कहता है मैं कमा रहा हूं क्योंकि भूख है, पेट है, भूख। किस चीज की भूख है लोगों को? पैसे की, दौलत की, शोहरत की, बड़े बड़े पदों की, बड़ी बड़ी जगहों की, अच्छे अच्छे कपड़ों की, अच्छे घरों की, अच्छी चीजों की, अच्छे खानों की भूख है। लेकिन यीशु मसीह को हमारी भूख है। वो हम सबको बचाने की भूख है, हम सबका उद्धार करने की भूख थी। और पिता परमेश्वर, हमारी भूख क्या होती है? चीजों की, सांसारिक बातों की, अपने जीवन में जो चीजें महत्व नहीं रखती, हम उनकी भूख चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। हम इस चीज में यीशु मसीह को भूल जाते हैं। आज ईश्वर का पवित्र दिन है, तब भी हम अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ घूमते हैं, वहां घूमते हैं, ये खाते हैं, वो पीते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को सुनने उसके घर नहीं जाते हैं। हमें उसके वचन की भूख नहीं है, हमें चीजों की भूख है।
हमारे घर में ये भी आ जाए, हमारे घर में वो भी आ जाए, इतनी दौलत आ जाए, इतना ये हो जाए, हमारे घर में बड़ा वाला टीवी आ जाए, छोटा टीवी नहीं होना चाहिए, हमारे घर में बड़ा वाला फ्रिज आ जाए, छोटा फ्रिज से काम नहीं चलता। हर चीज की भूख है, लेकिन वचन की भूख नहीं है। और यीशु मसीह उन दिनों 40 दिन और 40 रात भूखा था। रोटी की आवश्यकता थी उसको, और शैतान ऐसे में यीशु मसीह को आजमा रहा था, यीशु मसीह को आजमा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 2 बाब की 18 आयत। क्योंकि जब उसने परीक्षा की, दशा में दुख उठाया। किसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। सोचिए, एक व्यक्ति भूखा प्यासा है और उसको हम ले जा करके उसकी परीक्षा कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, एक जवान बच्चा है, वो भूखा है और हम जबरदस्ती उससे ढेर सारे प्रश्नों को पूछ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। उसकी कंडीशन कैसी होगी? उसकी हालत कैसी होगी? बस वही हालत थी हमारे प्रभु की। और उस दशा में उसने दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। कर सकता है, ये नहीं लिखा है कि किया या करता है। कर सकता, सकना मतलब जो उसको पुकारते हैं, वो कर सकता है जो जिनकी परीक्षाएं होती है। अगर हमारे एग्जाम होते हैं, हम किसी तकलीफ में होते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, ये सब परीक्षाएं ही तो हैं। तब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करता है। तभी वो कहता है कि मैं उनकी मदद सहायता कर सकता हूँ। अगर वो मुझे पुकारे, अगर वो मुझे पूरे मन से, पूरे विश्वास से पुकारे। और फिर उसके बाद इब्लीस क्या कहता, क्या कहाँ ले गया पिता को, यीशु मसीह को? आगे पढ़ेंगे 3 आयत में। जब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, कौन है परखने वाला? वही दुष्ट जो हमें भी हर समय परखने की कोशिश करता है, हमें भी हमारे पिता से दूर करने की कोशिश करे रहता है। वो हमारे लिए हर समय खड़ा रहता है कि कब उसको मौका मिले और वो हमें हमारे पिता से अलग कर दे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। एक भूखे व्यक्ति को परेशान कर रहा था शैतान। उस यीशु मसीह की अंदर प्रभु की सामर्थ को समझ कर नहीं, बल्कि लुभाने की कोशिश कर रहा था कि शायद इसके अंदर मेरे जाल में फंस करके ये कुछ ऐसा काम करे जो पिता के विरोध में हो। वो यीशु मसीह को भड़का रहा था, वो यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिता ने क्या लिखा है, एक बार फिर निकालेंगे मेरे साथ। इब्रानियों 4:15 में वो कहता है, मेरा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो हमारे साथ हमारे दुखों में दुखी भी होता है। ऐसा महायाजक है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। वो भी परखा गया क्योंकि उसको पिता परमेश्वर ने हमारे रूप में मनुष्य बना के भेजा था, तो वो भी हमारे समान परखा तो गया, तो भी वो निष्पाप निकला। और शैतान भी यीशु मसीह को आजमा रहा था। वो जानता था कि ये 40 दिन का भूखा है, रोटी की उसको बहुत जरूरत है, पेट खाली है। जिस समय सोचिए, हम
भूखे होते हैं, चाहे हम एक टाइम खाएं चाहे 2 टाइम ना खा पाएं, तो हमारी क्या हालत होती है। वो 40 दिन से भूखा था और उसके सामने वो तरह तरह की परीक्षाएं रख रहा था। और तीसरी आयत में कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लालच दे रहा था, फंसा रहा था, लुभा रहा था उसको कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह, तू तो दुखी है, तू भूखा है, बोलना इन पत्थरों से कि तेरे लिए खाना बन जाए, रोटी बन जाए। तू तो सब कुछ कर सकता है, तू तो परमेश्वर यहोवा का पुत्र है, तेरे तो बाएं हाथ का काम है सब कुछ। 40 दिन से यीशु मसीह भूखा था और 40 साल बनी इस्राएल घूमती रही, लेकिन परमेश्वर ने क्या उनको छोड़ दिया? नहीं, उसने उनको स्वर्गीय मन्ना खिलाई, स्वर्ग की रोटी खिलाई। उसने उनको भूखा नहीं छोड़ा। तो जब उसने हम जैसों को, अपनी प्यारी कलीसिया को नहीं छोड़ा, उसने अपनी प्यारी कौम को नहीं छोड़ा भूखा, तो क्या वो अपने बेटे को भूखा छोड़ता? ये शैतान भूल गया कि जिस परमेश्वर ने अपनी इस्राएली कौम को कभी भूखा नहीं रखा, तो क्या वो अपने बेटे को भूखा रखेगा? क्या वो परीक्षाएं नहीं हुई थी? और आज की सबसे बड़ी समस्या है भूख। भूख, हर चीज की भूख है, बस परमेश्वर और परमेश्वर के वचन की और बाइबल स्टडी की और चर्च की और इससे संबंधित जितनी बातें हैं वो कोई ना बताए, बाकी सब बातें करें। इंसान को हर चीज की भूख है, लेकिन यीशु मसीह को हमारी भूख है। वो चाहता है कि सबके जीवन बचाए जाएं, सब लोग उसके साथ स्वर्ग में उन स्थानों पे जाएं जो उसने हमारे लिए तैयार करे हैं। वो एक को भी छोड़ना नहीं चाहता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या नहीं सहा। उसके बाद बहुत से लोग, आपको पता होगा, कि भड़काने की कोशिश करते हैं कि आज तू तो पिता का पुत्र है, तू तो फलाने फलाने का बेटा है, तू तो ऐसा कर सकता था, तुझे ऐसा करना चाहिए था, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। शैतान ने ऐसा बहुत कुछ कहा होगा यीशु मसीह से। तू तो यहोवा का पुत्र है, तू तो पिता परमेश्वर का बेटा है, तू कर सकता है, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू पीछे क्यों हटता है, तू तो भूखा है। बहुत बार लालच दिलाया होगा, बहुत बार फंसाने की कोशिश की होगी, लेकिन यीशु मसीह नहीं फंसे, क्योंकि वो उसकी चाल जानते थे। वो जानते थे कि वो बहकाने वाला, फंसाने वाला और गिराने वाला है। यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या जवाब दिया, पढ़ेंगे 4 आयत में, मत्ती 4 की 4 आयत में पढ़ेंगे कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कितना सिंपल, सोबर और नम्रता से यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या सचमुच हम ऐसा सोचते हैं? या वो लोग जो परीक्षाओं में गिरते हैं, क्या वो ऐसा सोचते हैं? क्या पिता परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द इंसान की भरपूरी करता है? ऐसा सोचते हैं हम? नहीं सोचते हैं तो आज से हम सोचें कि पिता परमेश्वर का मुख से निकला हर एक वचन है ये पवित्र बाइबल।
जब हमारा किसी चीज़ में रुचि होती है, जब हमारी किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, या हमारी कोई हॉबी की चीज़ होती है, तब हम खाना पीना भूल जाते हैं और उस चीज़ में, उस अपने काम में खो जाते हैं। तब हमारी भूख कहाँ चली जाती है? तब भी तो हम भूखे होते हैं। लेकिन हम अपने इंटरेस्ट में, अपनी उस हॉबी में, अपने उस शौक में उस चीज़ को भूल जाते हैं, अपने शरीर की ज़रूरत को भूल जाते हैं और अपने उस काम में खो जाते हैं। यही चीज़ प्रभु बताना चाहता है कि हम अपने उस इंटरेस्ट को पिता परमेश्वर पर लाएं और भूल जाए, उस शारीरिक भूख को भूल जाएं, आत्मिक बन जाए। आत्मिक भूख को पूरा करेगा प्रभु यीशु का वचन, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। सांसारिक चीज़ों से हट करके हमें आज अपनी भूख को यीशु मसीह के वचन में जोड़ देना है। जिस तरह से यीशु मसीह ने उस दुष्ट, उस शैतान को जवाब दिया, इसी तरह से जब हम परीक्षा में गिरते हैं तो हमें भी उसको इसी तरह से जवाब देना है। हम परीक्षा में गिर के उसमें पड़े ना रहें और ये ना सोचे कि यीशु मसीह आएगा और हमें बचाएगा। कार्य हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि विश्वास कार्य पर ही निर्भर है। अगर हम कार्य न करें तो विश्वास व्यर्थ है। उसके बाद पहली परीक्षा तो हमारे पेट से जुड़ी थी, भूख से जुड़ी थी। दूसरी परीक्षा हमारे दिल से जुड़ी थी और दूसरी परीक्षा थी इसी मत्ती 4 का 5 पढ़ेंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। एक बात और बताना चाहूंगी मैं, निकालेंगे। यीशु ने कहा कि वचन से जीवित रहेंगे। कुछ मेरे दिमाग में कुछ बातें आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने जब शैतान को ये जवाब दिया तो उससे पहले पुराने नियम में भी पिता परमेश्वर के सामने बहुत बार भूख, रोटी और इसका वचन में वर्णन है। एलिया जब उस गुफा में था तब भी खुदा ने उसको रोटी खिलाई थी, वो भूखा था और तब कौवों ने उसको रोटी ला के खिलाई थी। अब पुराने नियम में दाऊद भूखा था, तभी पिता ने मंदिर की रोटियां दी थी। कई जगह भूख का वर्णन है तो पिता परमेश्वर ने कभी भी अपने किसी भी बेटे बेटी को भूखा नहीं रखा। जब वो चिड़ियों को देता है, जब वो जानवरों को देता है, जब वो जीवों को खिलाता है, तो तुम तो उनसे बढ़कर हो। वो कहता है तुम तो उनसे बढ़कर हो। अब हम वचन में चलेंगे, निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 8 का तीसरी आयत, पद 8 की तीसरी आयत। उसने तुझको नम्र बनाया। सबसे पहले तो नम्र बनना है, अपने आप को घमंड से दूर करना है, कड़ाई से दूर करना है, गलत बातों से दूर करके अपने आप को नम्र करना है और भूखा भी होने दिया। वो कहता है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। मैंने आपको पहले भी बताया कि पिता परमेश्वर ने किसी को भूखा नहीं छोड़ा। उसने स्वर्गीय रोटी खिलाई, स्वर्गीय मन्ना खिलाया, जिसको कोई नहीं जानता था, ना इंसान जानते थे, ना उस समय के लोग जानते थे, सिर्फ पिता परमेश्वर जानता था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहेगा। ये बात पुराने नियम में भी बता दी गई थी
कि परमेश्वर के निकले हुए प्रत्येक वचन से हम जीवित रह सकते हैं। रोटी की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भरपूरी से हमें देगा ही। इतना विश्वास हर एक व्यक्ति को अपने अंदर होना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे साथ, वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इन बुरे समयों में जो पिछले सालों में गुजरे हैं, उसके बावजूद आज हम आप सबके सामने बैठे हैं, ये उसका रहम और उसकी ही दया है। क्योंकि इतने सारे लोगों को उस कोरोना जैसी बीमारी से हमसे दूर जाना पड़ा, फिर भी प्रभु ने हम सबको बचा के रखा हुआ है। तो उसकी योजना है कि हम इन परीक्षाओं को पार करें, आगे बढ़ें। पहली परीक्षा हो गई भूख से, दूसरी परीक्षा हो रही है यीशु मसीह की, और वो उसे पवित्र नगर में ले गया। आपको पता होना चाहिए पवित्र नगर हमारा यरूशलेम है, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। और 6ठी आयत में कहता है, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। मरने के लिए कह रहा है। हजारों फीट ऊंचा मंदिर का कंगूरा यानी चोटी पर ले गया, यरूशलेम के मंदिर की चोटी पर ले गया, और यीशु मसीह से कहता अपने आप को नीचे गिरा दे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बचेगा? नीचे गिराना चाहता था, परमेश्वर के पुत्र को नीचे गिराना चाहता था। नीचे गिराने का अर्थ है अपने आप को संसार में नीचे गिराना, हर एक बेकार चीज में अपने आप को शामिल कर लेना, एक आम आदमी की तरह बुराई में गिरा देना चाहता था वो यीशु मसीह को, कि तू इतनी ऊंचाई, मतलब स्वर्गीय पुत्र होके तू अपने आप को नीचे गिरा दे, और वो भी मंदिर से, यानी पिता परमेश्वर के घर से तू अपने आप को नीचे गिरा दे, यानी इतना नीचे गिरा दे कि तू अपने पिता की नजरों से गिर जा। ऐसा चाहता था वो कि यीशु मसीह अपने आप को नीचे गिराए। इसीलिए इसका पहले भी इस वचन में लिखा हुआ है, पुराने अहदनामे में भजन संहिता में 91 की 11-12 आयत में भी यही बात लिखी है। मेरे साथ अगर जो लोग बाइबल लेके बैठे हैं वो निकाल सकते हैं कि किस तरह से ये बातें पिता परमेश्वर ने पुराने नियम में भी बताई थी कि आगे ऐसा होगा और ऐसा होगा, और ये नहीं पता था कि ऐसा यीशु मसीह के साथ होगा। दाऊद ने लिखा है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किस बात की आज्ञा देगा? कि लिखा है कि जब वो उसको कंगूरे पर ले गया तो उसने कहा तू अपने आप को नीचे गिरा दे, यानी सुसाइड कर, मर, और इतना नीचे गिरा दे कि लोगों की नजरों में तू नीचे गिर जाए और कोई तुझे परमेश्वर का पुत्र ना समझे, एक आम इंसान समझे जैसे हम सब हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको आगे जवाब दिया, 5वीं आयत, मत्ती 4 के 6 की आधी आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। और यही बात दाऊद ने 91 चैप्टर की 11-12 आयत में लिख दी थी, बहुत साल पहले ही लिख दी थी कि वो अपने स्वर्गदूतों के निमित्त आज्ञा देगा। और यहाँ भी लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। और यहाँ लिखा है मत्ती में, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और 12वें में लिखा है वे तुझको
हाथ उठा लेंगे। देखिए बिल्कुल शब्द बाई शब्द वही लिखा है। 91 भजन संहिता और मत्ती 4 की 6 आयत में बिल्कुल वही शब्द, वही आयत, वही वचन लिखा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये मैंने पढ़ा भजन संहिता 91। अब ये मैं पढ़ रही हूँ मत्ती। इसमें लिखा है और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। बहुत साल पहले परमेश्वर ने ये बात जाहिर कर दी थी दाऊद के ऊपर कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ये दाऊद को नहीं पता होगा कि ऐसा प्रभु अपने बेटे के साथ ऐसा करेंगे, ऐसा होगा उसके साथ। दाऊद ने बहुत पहले ही सब लिख लिया था। और उसके बाद मत्ती ने लिखा कि तू अपने आप को इतने ऊंचाई से नीचे गिरा दे और तेरे फरिश्ते आएंगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे जरा भी चोट नहीं लगने पाएगी। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है दुनियादारी से, दुनिया की चीज़ों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, तो वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, हद से ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, गलत चीज़ों का सहारा ले लेते हैं और गलत लोगों के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन वो यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते। गिराने को तो शैतान खड़ा था यीशु मसीह को भी, लेकिन यीशु मसीह नहीं गिरे क्योंकि वो मजबूत थे। उन्हें पता था कि परीक्षा होगी। लेकिन आम आदमी, हमारे जैसे लोग परीक्षाओं में गिर जाते हैं और गलत चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इंसान को कुछ नहीं सूझता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन बचाने वाला एक ही है, हमारा पिता परमेश्वर। अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी सोच को यीशु मसीह पे छोड़ दीजिए। जो परीक्षाओं में गिरे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परीक्षा में नहीं गिरता, क्योंकि वो दुष्ट, वो शैतान हर वक्त हमें परीक्षा में गिराने की कोशिश में रहता है। हम अपने आप को इतना मजबूत करें क्योंकि हर बात में प्रभु के अधीन हो जाइए, उसको अपना राजा मान लीजिए, अपना स्वामी मान लीजिए। देखिए आप नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। कोई समस्या हो, हमारे ऑफिस की हो, हमारे स्कूल की हो, हमारे हॉस्पिटल्स की हो, हमारे घर की हो, हमारे सड़कों पर हमारे आने जाने की हो, कभी भी कोई भी समस्या हो, सब कुछ प्रभु पे डाल दीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते। अपने दिमाग, अपनी चिंताएं, अपनी सारी दिक्कतें उसे दे दीजिए, सारा बोझ उसको दे दीजिए। अपने आप को नीचे मत गिराइए। यीशु ने अपने आप को नीचे नहीं गिराया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको एक करारा जवाब दिया। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा 7वीं आयत में, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परीक्षा मत करो परमेश्वर की, मत परखो, वो तो तुम्हारा है ही है। यहोवा को ना परखें, उसकी परीक्षा ना करें, क्योंकि वो हमें बचाता है। वो हर एक बुराई से, हर एक दुष्टता से, हर एक समस्या से, हर एक बुरी चीज से हमें बचाता है, हमें गिरने से बचाता है। एक गिरना वो होता है जब हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। एक गिरना होता है जब हम मन से गिर जाते हैं, आत्मा से गिर जाते हैं। उससे बचिए। आप फर्श पे गिरेंगे, आप जमीन पे गिरेंगे, उठ जाएंगे, लेकिन अगर आप मन से गिर जाएंगे तो दिक्कत होगी। तब आपको वचन, प्रभु यही बचा सकता है। अपने आप को मजबूत करिए, अपने मन को मजबूत करिए, अपने दिल को मजबूत कीजिए, प्रभु में लाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद तीसरी परीक्षा उसके दिमाग की थी। तीसरी परीक्षा में मत्ती 4 के 8 में वो कहता है, फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बहुत ऊंचा पहाड़, पूरा बहुत ऊंचा,
ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, पूरा संसार दिखाया उसने। देख देख, ये है मेरे पास, ये बिल्डिंग, ये घर, ये हाउस, ये खूबसूरत सड़कें, ये खूबसूरत जगहें, ये गाड़ियां, ये बंगले, सब वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। कितना नासमझ था वो। सोच रहा था यीशु मसीह को बरगला लेगा, उसको फंसा लेगा, उसको लुभा लेगा। सब कुछ तो उसी का है, ये संसार उसका है, सारा अधिकार उसका है, पूरे संसार की चाबी कुंजी उसके पास है, और वो उसको ललचवा रहा था। बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और दुनिया दिखाई, ये भी तेरा हो जाएगा, ये भी तेरा हो जाएगा, बस एक बार मुझे झुक के प्रणाम करते। दिमाग से खेल रहा था वो, प्रभु के दिमाग से खेल रहा था। एक बार सलाम कर, एक बार झुक जा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने पहले यूहन्ना में उससे कहा, पहले यूहन्ना की दूसरे 15 आयत में वो कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बहुत साफ शब्दों में यीशु मसीह ने वचन में लिख दिया था, पहले यूहन्ना की दूसरे पद की 15 से लेकर 17 आयत तक, कि सांसारिक अभिलाषाओं से बचो। जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषाएं, दुष्टता, सबसे ज्यादा पाप में फंसाती हैं आंखें। आंखों के बाद दिल और दिल के बाद मन। हम फंसते चले जाते हैं और ऐसे फंसते चले जाते हैं, परीक्षाओं में गिरते चले जाते हैं कि फिर हम अपने आप को असहाय, निर्बल महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु सब जानते हैं और वो हमें उठाते हैं, क्योंकि जब हम निर्मल होते हैं तभी हम बलवंत किए जाते हैं। हम बार बार उसको मौके क्यों देते हैं? प्रभु ने उसको एक भी मौका नहीं दिया, ना पहली परीक्षा में, ना दूसरी परीक्षा में और ना तीसरी परीक्षा में। और उसके बाद प्रभु उससे कहते हैं, जवाब देते हैं, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये बात तो हम बचपन से 10 हुक्म में सीखते चले आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने पिता परमेश्वर यहोवा को ही प्रणाम करना है, उसी को ही, उसी के आगे ही झुकना है और उसी को ही सब कुछ मानना है। इन 3 बातों में शैतान, इन 3 परीक्षाओं में शैतान यीशु मसीह को हरा नहीं पाया, क्योंकि प्रभु सामर्थी थे। खुदावंद की पूरी आशीषें, पूरा बल के साथ वो इन परीक्षाओं से बाहर आ गए। हम सबको भी इसी तरह से जब हम परीक्षाओं में गिरते हैं तो शैतान को अपने से दूर हटाना है और उससे कहना, हे शैतान दूर हो जा। इस तरह से हमें उसको डांट के भगाना होगा अपनी अंदर से, अपनी परीक्षाओं के समय में, ताकि हम बहुत अच्छे से, पूरे बल के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ इन परीक्षाओं से बाहर आ जाएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग के ये तीनों परीक्षाएं समझ में आई होंगी। भूख और अपने आप को नीचे गिराना और झुकना, ये तीनों चीजें हमें परीक्षाओं में गिराती हैं।
लेकिन यीशु मसीह इन तीनों बातों में विजयी हुआ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने वचन को यहीं समाप्त करेंगे। सामर्थी 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 अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तू ही महान, तू ही करुणा निधान, तू ही पवित्र, तू ही सब कुछ है पिता परमेश्वर। सचमुच इन तीनों परीक्षाओं में तू हम सबको भी बाहर निकाल। हर एक उस व्यक्ति को प्यारे प्रभु जिसकी परीक्षा होती है, तू उसका साथ दे, उसकी मदद कर पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि तू हर एक को संभालता है, क्योंकि तूने हर एक को अपनी हथेली पर रख रखा है प्यारे प्रभु। तू महान है, तू हमें कभी छोड़ता नहीं है, तू पवित्र है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु प्रभु है प्यारे प्रभु। न तूने हमें पहले छोड़ा था, न तू हमें अब छोड़ेगा, और न तू आने वाले समय में छोड़ेगा पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में है। और एक बार फिर पिता परमेश्वर, ये आगरा मसीह मंडली के लिए तुझसे धन्यवाद चाहते हैं प्यारे प्रभु, कि तू इसको इसी तरह से और आगे बढ़ाता चला जा, ताकि लोगों को जो तेरे वचन के बारे में नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु, तेरा वचन उन तक पहुंच सके, और प्यारे प्रभु लोग तुझे जाने और तेरे इस वचन की बातों को पिता परमेश्वर समझें और 100 गुना फल लाए और अपने जीवनों को बदल ले प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरी विनती है कि तू मेरे परिवार के साथ भी होना, और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के परिवारों के साथ होना, जो इस काम में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर, जो फिर से सुनने में आता है वो पेंडेमिक वाली डिजीज फिर से बढ़ती है प्यारे प्रभु, तू हम सबको और अपने लोगों को बचा पिता परमेश्वर उस बुरी बीमारी से, उस बुरी तरह के लोगों के पिता परमेश्वर, जो समय चल रहा है, जो सोच चल रही है पिता परमेश्वर, तू हर एक को बचा प्यारे प्रभु। हमें शक्ति दे, बल दे, इन बुरी बुरी चीज़ों से लड़ने की ताकत दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है कि बगैर तेरे हम कुछ नहीं कर सकते प्यारे प्रभु। सारा सामर्थ, सारी महिमा, सारा स्तुति, सारी प्रशंसा, सब कुछ तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।